सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं जिनके द्वारा इस जेआईबी एग्जामिनेशन को जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो क्लियर कर लिया गया है। सो आई वेलकम यू सर ऑन दिस सक्सेस स्टोरी सेशन। Hello, sir. Hello, everyone. हेलो सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर क्लियरिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन इन द वेरी सिंगल अटेम्प्ट। Thank you, sir. जी, and sir, please let us know about the journey of your preparation. So, it was your first attempt, sir? Yes, it was my first attempt. Okay, so in which bank you are working currently, sir? I'm currently working with State Bank of India. ओके ओके ओके। सो सर, कितना टाइम आपको बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हुए हो गया? अभी तो मेरा 4 साल हुआ है। ये मेरा फिफ्थ ईयर मतलब 4.6 ईयर्स बोल सकते हैं। 4 साल 6 महीना हुआ है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर, आपने अपनी ये जो प्रिपरेशन की, इस प्रिपरेशन में आपने मतलब सबसे ज्यादा, आपने जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले आपको जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो क्या रहा? एक तो देखिए, जैसे फाइनेंशियल एक ये हो मतलब एक बूस्ट मिलता है, वो तो है ही। जी और जी उसके बाद मुझे मतलब जो जेआईबी का एग्जाम है उस वो मतलब मैंडेटरी है। अगर मेरा प्रमोशन के लिए मैं जाता हूँ तो यहाँ एक टीओ का पोस्ट होता है, तो वहाँ मुझे जेआईबी चाहिए ही, या तो जेआईबी सीआईबी अगर हो तो ज़्यादा जल्दी मिलता है, जेआईबी हो तो 4 साल के बाद एलिजिबल होता है। तो ओके उसके लिए मुझे जेआईबी तो चाहिए ही था। तो ओके। इसी के लिए मुझे मेरा मोटिवेशन यही था कि मुझे प्रमोशन लेना है तो जेआईबी क्लियर करना है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर, आप, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं? मतलब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ओके, फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड आप आते हैं। यस यस। ओके। तो सर, आपने ये, क्या आपने ये नोटिस किया कि बीइंग अ नॉन कॉमर्स एस्पिरेंट इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? हाँ, मुझे जैसे कि एएफएम और जो आईएन आईएफएस का पेपर था उसमें मुझे जी थोड़ा डिफिकल्टी फेस करने को मिला, क्योंकि एएफएम, मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो एएफएम का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। जी जी आईएन जी आईएफएस में तब भी थोड़ा मतलब क्या है कि ज्यादा पढ़ के क्लियर किया जा सकता है, लेकिन जी। एएफएम इज फुल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। सो यस सर। विदाउट कॉन्सेप्ट एएफएम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल चीज है। और इस बार का तो जो पेपर है वो मतलब अगर कोई किसी को अगर एएफएम ठीक से नहीं पता है तो एएफएम से भी पीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर जी आरबीडब्ल्यू में भी एएफएम से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। जी जी तो जी जी। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी एएफएम में ही फेस करने को मिला था, क्योंकि ओके सर। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। जी जी और मतलब मुझे कॉमर्स का सी भी नहीं पता है। तो जी जी जी। एकदम जीरो से स्टार्ट करना, और वो भी ऑफिस का काम के बीच में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये थोड़ा टफ टफ हो जाता है। जी लेकिन जी जी एडुटैप ने बहुत हेल्प भी किया, क्योंकि एडुटैप में जो पुराना जो वीडियोस पड़े हुए हैं, जी। जो मॉड्यूल वाइज फुल वीडियोस पड़े हुए हैं, वो बहुत हेल्प किया मुझे। ओके। तो सर, आपको, जैसे आपने अपनी वर्किंग जो लाइफ थी उसको बैलेंस करते हुए इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, सो आपको क्या एक मेजर हर्डल देखने को मिला इस प्रिपरेशन के दौरान, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट? कंटेंट के अलावा क्या आपने हर्डल फेस किया? हर्डल तो मैं एक चीज ही बोलूंगा, क्योंकि जेआईबी जो भी दे रहे हैं वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल ही दे रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबके लिए सेम ही हर्डल है कि टाइम मैनेजमेंट का। जी और जैसे कि सैटरडे बैंक में क्या है, 2 सैटरडे ऑफ रहता है और संडे तो चारों ही ऑफ रहता है। तो जी वही मतलब पूरा वीक का जो टाइम है वो सैटरडे और संडे में एडजस्ट करना, और फिर सुबह और शाम में एडजस्ट करना, क्योंकि सुबह तब भी कोई कर सकता है थोड़ा जल्दी उठ के दो जी 3 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन शाम में इतना कुछ काम करके जर्नी करके आने के बाद पढ़ने का किसी को भी मतलब मन नहीं करेगा। और मतलब मैं तो क्या हूँ, मेरा तो एकदम नया नया ज्वाइन मतलब स्टार्टिंग है, अभी अभी 4 साल ही हुआ है। बहुत जी। सारे ऐसे भी थे है कि जो 10 साल या 15 साल बिल्कुल, के बाद भी दे रहे काफी हैं। टाइम से तो बैंकिंग उनके इंडस्ट्री लिए, में है। हाँ, तो उनके लिए फैमिली को मैनेज करना और उसके बाद फिर पढ़ाई करना तो हर्डल तो है। अगर उसके बाद भी कोई क्लियर कर रहा है तो मतलब है, डिजर्व करता है वो चीज। जी जी जी। तो सर, आपने कैसे मैनेज किया ये सब? आपने जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आप तो आपके जो, जिस कंसर्न ब्रांच में आप वर्किंग है वहां पे आपके जो सुपीरियर्स, जो आपके कलीग्स, जो आपके सबॉर्डिनेट्स थे, वर दे अवेयर के यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन?
हाँ हाँ, मेरे तो जो कलीग्स थे वो अवेयर थे। मेरा एक्चुअली मेरे जो ब्रांच में है एक जो मेरे कलीग है वो ऑलरेडी मेरे पिछले साल क्लियर कर चुके थे। ओके। तो थोड़ा बहुत मैंने पूछा था कि कैसे कैसे प्रिपरेशन किए हैं। तो जी। वहां से मुझे एक्चुअली मेरे दो कलीग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जेआईबी सीआईबी दोनों ही। तो वो ओके। मुझे पहले से ही बोलते थे कि जेआईबी कर लो, अच्छा है, इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा और जी। टीओ के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। तो मुझे पहले उतना ये नहीं था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मतलब ज्यादा दिन पढ़ाई से फिर डिटैच हो जाने पे फिर पढ़ने का फिर मन नहीं करता है। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। तो फिर मैंने उसी से फिर स्टार्ट किया। तो मैंने पहले एडुटैप का पहले वीडियो में एक दो देखा, तो जी। मुझे ये लगा, ठीक लगा। तो उसके बाद मैंने फिर ये किया, आपका जो जेआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जी, जी, जी। आईबीएस कोर्स में। में एनरोल किया आईबीएस आपने? कोर्स में तो उसके बाद एनरोल किया, मतलब मैंने पहले आईबीएफ का रजिस्ट्रेशन किया है ओके। जेआईबी के लिए। तो उसके जी, बाद मैं धीरे धीरे पहले मॉड्यूल वाइज मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने जो फर्स्ट जो 14 डेज का बैच स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट बैच में मैंने एनरोल किया था। मेरा ओके। अकाउंट नेम राधे श्याम था। ओके सर, ओके, 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 ओके। यस, 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 आई डू रिमेम्बर सर, मुझे ध्यान है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने ये जब प्रिपरेशन किया तो आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट, आपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट किसको एनालाइज किया? डिफिकल्ट मुझे सबसे ज्यादा आईएनआईएफएस और एएफएम ही लगा था, जी। क्योंकि दो उसका रीजन है। क्योंकि मेरा जो कलीग जो पास किए थे, जी। तो मेरा तीन कलीग ऑलरेडी जेआईबी पास्ड है। ओके। तो तीनों ही सिंगल अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए, दो अटेम्प्ट में क्लियर किए तीनों ही। ओके। तो तीनों ही सेम ही चीज बोले थे कि आईआईएफएस का पेपर और एएफएम का पेपर जो है वो थोड़ा टफ आता है। जी, तो जी, जी। उसके लिए मेरे मतलब माइंड में एक ऑलरेडी सेटअप था ही। जी। और आईआईएफएस जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने देखा भी था कि इतना ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके याद करना ही बहुत मुश्किल चीज है। रिटेन करके रखना एएफएम थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है सर। हाँ, और इतना ज्यादा मतलब ईयर्स है, इतना ज्यादा। आपका 5 ईयर प्लान हो गया, फिर क्रोनोलॉजी काफी आपका दिखती है हम लोगों को वहां पे। रिवोल्यूशन हो गया, ग्रीन जी। रिवोल्यूशन हो गया, बहुत सारा चीज है। तो जी। जी। ये सब रिटेन करना। और एएफएम तो तब भी अगर कंसेप्ट का है, थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा मतलब बढ़िया से अगर पढ़े तो कर सकते हैं। जी। लेकिन जो मतलब कंप्लीट रिटेन करने वाला चीज है वो तो मतलब बहुत रिवाइज के बाद रिटेन होता है। बिल्कुल, देखिए सर, रिवीजन हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जी जी जी, ये मुझे बहुत मतलब बढ़िया से ये महसूस हुआ। तो मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट में मतलब जो जो मेरा जैसे जूम में जब क्लास चलता था, जो हम जी। लोग का जो बैच था जो 14 डेज वाला। जी। जी। तो जी। उसमें जूम क्या है, जूम तो लॉक स्क्रीन में भी मतलब ऑडियो सुनाई देता है। जी। तो जी। मैं जी। क्या करता था, जब क्लास का रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाता था तो जी। मैं उसी को लगा के ऑफिस चल जाता था। तो क्या है, ओके। मुझे रास्ते में सुनते सुनते जाता था, क्योंकि मेरा घर से जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। तो ये ओके। 2 घंटे का क्लास है, 1 घंटा जाने 1 घंटा आने में, तो हर क्लास मुझे दो बार करके रिवाइज करने को मिल गया। बिल्कुल तो सर। टाइम थोड़ा मतलब मैनेज तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए सर, कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं हम लोगों को करना पड़ेगा अगर हम लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन को या किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं। जी जी, एकदम बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपने जब ये एग्जामिनेशन क्लियर किया तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर कलीग्स जिनका सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया? एक्चुअली वो तो मतलब पहला जैसे मैंने बोला ही कि आईआईएफएस और एएफएम का पेपर सबका ही 2 बार लगा था क्लियर करने में। जी। तो जी। उस पेपर में जब मेरा मतलब फर्स्ट वही क्लियर हो गया, तो पहले ही वो दो सब बोल दिए कि मतलब तुम्हारा तो क्लियर हो ही जाएगा, यही दोनों पेपर सबसे ज्यादा टफ था। हालांकि जी। इस बार आईआईबीएफ ने थोड़ा ट्रिक कर दिया कि पीपीबी का पेपर सबसे ज्यादा टफ कर दिया। और बिल्कुल, बिल्कुल, आरबीडब्ल्यूएम भी टफ कर दिया, जो कि नेचुरली नहीं होता है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग बिल्कुल, सब बोलते हैं कि नॉर्मल जो डे टू डे बैंक का वर्क है वही क्वेश्चन में आता है। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। ये चीज मुझे सभी बोले हैं कि यही वाला नॉर्मली ये होता है। लेकिन इस बार जो मतलब पेपर का ट्रेंड ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है, थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी। ट्रेंड चेंज, क्योंकि मुझे वो एग्जाम सेंटर में भी वो दिखा है, क्योंकि मेरे जी। जो एग्जाम सेंटर जहां मेरा पड़ा हुआ था जी। उसमें 42 कैपेसिटी था। ओके। लास्ट डे लास्ट डे जिस दिन आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में वी आर ओनली 5 ओके, बहुत कम फ्रॉम अटेंडेंट। 42 फ्रॉम 42 टू 5। एंड बिल्कुल, सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल। सिर्फ एक एक थे सिर्फ।
ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिकॉज सर इस बार हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइन ऑफ थॉट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते थे विद रिस्पेक्ट टू द आरबीडब्ल्यू में इवन, वो भी इस बार जो था वो हम लोगों को चेंज उसके अंदर देखने के लिए मिला। जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जहां से पूछे जाते थे उन टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं पूछे गए, कुछ अलग टॉपिक से पूछे गए इस बार क्वेश्चंस। इस बट बार सर रियली एक्चुअली ग्रेट। मतलब जी जी इस बार बताइए एक्चुअली सर। पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम मतलब ऐसा किसी को भी पेपर देख के लगेगा ही नहीं कि आरबीडब्ल्यूएम का अलग से पेपर है या तो एएफएम का अलग से पेपर है। हाँ जी। एनवीटी का क्वेश्चन भी आरबीडब्ल्यूएम में पूछ लिया बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर। पीपीबी में भी ऐसा मतलब लगा कि पूरा पेपर, तीन पेपर इंटरलिंक्ड है। सिर्फ बिल्कुल आईआईएफएस ही बिल्कुल। लगा कि हाँ ये अलग पेपर है एक। बिकॉज सर आई एंड आई एफ एस में मोर थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। हम्म। दैट इज वाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने अपने घर वालों को जब ये न्यूज़ शेयर की कि यू हैव क्लियर्ड द जैब एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? वो तो बहुत खुश थे कि एक बार में क्लियर कर लिया। जी तो जी जी। मतलब ये था कि ऐसे भी मुझे तो मतलब जब मतलब एग्जाम देने से पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो तो अपना मतलब प्रिपरेशन के ऊपर है कि बिल्कुल कैसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब मुझे क्या है, मार्क्स के ऊपर उतना ये नहीं था कि हाँ कितना मार्क्स आएंगे, लेकिन जी हाँ कि इतना तो प्रिपरेशन है कि क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस होता है सर जब प्रिपरेशन सही से की होती है। क्योंकि जो मैं मतलब जो मैराथन जो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता था, जी जी तो जी उसमें लगभग मेरा अबव 70-65 रहता ही था। जी 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 तो उसमें थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर भी आता है। जी और जी मैंने जी मतलब प्रिपरेशन में क्या है, जैसे कोई टॉपिक का कोई वीडियो देख रहा हूँ या कुछ ये कर रहा हूँ, तो जी उसमें मैंने क्या किया है, मैंने जो नॉर्मल जो मॉड्यूल वाइज वीडियो है उसको तो मैंने जी देखा ही है। उसके जी बाद जो जैसे हम लोग का जो 14 डेज वाला बैच है, जी उसमें क्या है, पूरा एकदम कॉन्साइज वे में पढ़ाया गया है कि जी जो एकदम जिस्ट है, जो मेन चीज है, वो चीज बिल्कुल पढ़ाया गया है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं प्रेफर करूंगा कि जो मेन जो कॉन्सेप्ट बैच है, जो मेन बैच आता है, जी मैं उसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाया गया हुआ है सारा चीज। जो तो मास्टर कोर्स है सर। अगर मास्टर कोर्स है, हाँ जो जी मास्टर जी। कोर्स है, तो ओके। उसमें क्या है, उसमें सारा चीज डिटेल्ड वे में पढ़ाया गया हुआ है। जी जी उसमें बहुत सारा चीज मतलब एक्चुअली अगर ये तो कॉमन सेंस है कि अगर 14 डेज में किसी को क्लियर करना है, मतलब पढ़ना है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। जी 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 लेकिन लेकिन क्या है, मास्टर कोर्स में हर चीज एकदम बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाया हुआ है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 14 डेज वाला तो किया ही था। और जी जो एडुटैप का चैनल में जो एक मतलब हर मॉड्यूल वाइज एक अलग अलग वीडियो पड़ा हुआ है, 10 घंटा 11 घंटा करके एक एक मॉड्यूल का जी पड़ा जी हुआ है, जी कंपाइल्ड वीडियो है सर वो। कंपाइल्ड वीडियो है। तो जी। मैंने वो वीडियो 2x में देखा है, कम से कम 2 से 3 बार। ओके। और वहां से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगा वो मैंने जी। नोट कर लिया है। तो ओके। लगभग हर मतलब मेरा जो जैसे 4 पेपर है, चार जी। पेपर का मेरे पास मतलब कंपाइल्ड एकदम 7 से 8 पेज का हर पेपर का नोट मेरे पास अवेलेबल था। तो मैं क्या ओके। करता था, मैं जब एग्जाम देने जाता था, तो जी घुसने से पहले, क्योंकि 6 से 7 पेज पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट तो नोट्स आपने मैं क्या बना लिए थे करता, अपने। हाँ तो मैं क्या करता था कि जो मतलब ऐसा है ना कि एक वर्ड या एक सेंटेंस देखने से टॉपिक याद आ जाता है, जी तो जी वैसा जी जी चीज जी मैं बना लिया था, ताकि बिल्कुल। मुझे ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम में हम मुझे पूरा ज्यादा चीज एटलीस्ट रिवीजन हो रिवीजन जाए। हो जाएगा। हाँ, तो मैंने वो कर लिया था। और जैसे मेरा घर से जो सेंटर है वो कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगता था, जी तो मैं जी वो देखते देखते चल जाता था। और वहां घुसने के बाद 10-15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता था। तो उसमें मुझे मतलब एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिले हैं, ऐसे जैसे सुरेंद्र सर का क्लास में, जी मतलब उन्होंने ऐसा क्वेश्चन भी मुझे मिला है कि मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन मैराथन में करा रहे हैं, जी जी और जी हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो जी। ऑप्शन भी सेम टू सेम मुझे मिला है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। हो जाता है सर कई बार, क्या होता है कि जिस तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि एग्जाम जितना नजदीक होगा उस टाइम के ऊपर जितना हम लोग जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, उतना हम लोग कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और कई बार जो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट वही एमसीक्यू हम लोगों को जो है वो एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। जी 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 जी। और आईएएफएस में मिलने का चांस भी ज्यादा था, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड पेपर थियोरेटिकल है। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या एक सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाय करना चाहिए या फिर मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर हम लोगों को जो है रिलाय करना चाहिए? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो सिंगल सोर्स पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि एक चीज है कि मल्टीपल सो अगर कोई मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, अगर किसी के पास मान के चलिए कोई सोच रहा है कि हाँ मैं मेरे पास 1 साल है, मैं 1 साल पकड़ के पढ़ूंगा, तब जी तो वो उसके पास मतलब चॉइस है, वो कर सकता है। जी लेकिन कोई अगर बोल रहा है कि मैं 2 महीने में करूंगा, कि 1 महीने, जैसे मैं खुद जी मतलब मैंने ये किया था कि मैं ठीक है, मैं 2 महीने पहले से मतलब मैंने माइंड सेट किया था कि मैं करूंगा, जी लेकिन जी जी। प्रॉपर वे में पढ़ना मैंने 1 महीने में स्टार्ट किया था। तो ओके। जिस जो अगर बोल रहा है कि 2 महीना या 1 महीने में करूंगा, मैं बोलूंगा कि आंख बंद करके एक ही सोर्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हो सकता है कि एक किसी का मतलब कोई एक चीज या कोई एक न्यूमेरिकल एक प्रोसेस में दिखा रहा है, दूसरा कोई जी अलग प्रोसेस में दिखा रहा है। अब जी। ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में जाके किसी का भी याद ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कंफ्लिक्ट हो जाता है माइंड के अंदर से। हाँ, तो एक तो चीज मतलब एक अगर फॉलो करना है तो एक ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मतलब ब्लाइंडली भरोसा करना पड़ेगा ही। क्योंकि जी दो जी। फिर मतलब वैसा हो गया कि दो नाव में पैर रखना, तो दो नाव दो बिल्कुल तरफ चल जाएगा और बीच में गिर जाएंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो भी फ्यूचर में एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करेंगे इस जैब एग्जामिनेशन के लिए? देखिए, मेरा तो एक ही ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा अगर कोई सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारा ये मैं देखा हूँ कि जी बहुत सारा एस्पिरेंट का माइंडसेट ये भी रहता है, और बहुत सारा यूट्यूब में ये भी वीडियो मतलब ये करता है कि हो जाएगा, 2 हफ्ता पढ़ने से ही हो जाता है। जी लेकिन जी ऐसा जी। नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर कोई कैजुअली पढ़ रहा है तो उसके लिए तो 2 हफ्ता क्या, मतलब 20 साल भी बहुत कम टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट अगर आपको तो क्लियर लेकिन करना हाँ, है तो आपको हाँ, सीरियसली। क्लियर करना है, क्योंकि ऐसा फायदा नहीं है ना। आप मान के चलिए कि आईआईबीएफ में आप रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, जी और जी जी। फिर कोर्स में फिर आप एनरोल हो रहे, ऐसे एनरोल होने का फायदा है नहीं। क्योंकि बिल्कुल अल्टीमेटली अगर आपको पढ़ना है तो मैं बोलूंगा कि जैसे मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट का जो मतलब लास्ट वीक था, जिस वीक में एग्जाम चल रहा था, 2 वीक में जी। मैं वो 2 वीक छुट्टी ले लिया था ऑफिस से। ओके। तो अगर पढ़ना है तो एक बार में पढ़ के क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जी फिर क्या है ना, जितना बार मतलब फेल्ड अटेम्प्ट होते जाएगा उतना मोरल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, एक मोटिवेशन नहीं रहता है। हाँ, और मतलब फिर लगता है कि छोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल। है। एक ही बार में ठीक है, एक बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब ऐसे ही एग्जाम है, इसका तो मतलब लाइफ लॉन्ग बेनिफिट है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल जो बिल्कुल। इंक्रीमेंट का जो ये है, मान के चलिए मेरे साथ जो ज्वाइन किया है, तो जी उस उससे मतलब सेम टाइम में ज्वाइन किया है, तब भी मेरा उससे ज्यादा सैलरी हो जाएगा, तो ये तो लाइफ टाइम का बेनिफिट है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। और एक सर मेरे हिसाब प्रेस्टीज भी हम लोगों को बढ़ने को देखने को मिलता है कि हाँ, आपको खुद पे वो भी भी है। कॉन्फिडेंट आता है कि भाई मुझे जो है वो बैंकिंग के हाँ, बारे में नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है। हाँ, तो वही मेरा मतलब फ्यूचर एस्पिरेंट को वही है कि अगर कोई सोच रहा है कि हाँ मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो जी अगर मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का सोच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने से एक दिन पहले मतलब खुद शांत होकर बैठ के सोच लेना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा। और जी। ये कमिटमेंट किसी बाहर किसी को दिखाने का तो है नहीं पढ़ने का, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बैंक में काम कर रहे हैं, तो मतलब ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये कमिटमेंट खुद से करना चाहिए कि मैं करूंगा, और ऐसा ना हो कि डेढ़ में मतलब जब मेरा प्रिपरेशन, ये जर्नी क्या है, जब से मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, तब से लेके एकदम लास्ट पेपर तक ये पूरा जी जर्नी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट पेपर तक पेपर क्लियर हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, वो मतलब बहुत टाइम क्या है, लक के ऊपर भी काम करता है देखिए हमारे कि एफर्ट 100% होने चाहिए सर, बाकी हाँ, एग्जाम क्लियर ऐसा, होना ना होना हाँ, बात की वही बात है। वही वही बोल रहे कि लास्ट में मतलब एट द एंड ऑफ डे ऐसा ना लगे कि नहीं मैं और ज्यादा दे सकता था, मैंने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज बहुत खराब चीज है। तो बिल्कुल सर यही बिल्कुल। बोलूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट को कि पढ़े बढ़िया से, जी। और आप लोग तो बढ़िया पढ़ाई है, क्योंकि उसीलिए मैं आज बैठा हूँ यहाँ। नहीं सर, इसमें देखिए जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उससे ज्यादा कहीं कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और जो स्टूडेंट लाइफ है, तीनों को बहुत ही एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया, आपने एफर्ट पुट इन किए। वी आर जस्ट द मीडियम सर।
नहीं, तो मेरा तो केस अलग है ना। जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उसमें क्या है, उन लोगों का थोड़ा मतलब नॉलेज है, मेरा तो कुछ भी नॉलेज नहीं है इसमें। बट मेरा हाँ तो जी, हाँ जो जी। डे टू डे बैंकिंग है बस वही नॉलेज है, बिल- बाकी सब तो आप ही लोग का पढ़ाया हुआ है और क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट इसमें फिर भी आपके भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है सर, बिकॉज देखिए, पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, बट अगर आप खुद से ही मेहनत नहीं करेंगे, खुद से ही आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, तो ये हाँ, क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। वो तो है क्योंकि अभी मतलब इंटरनेट का एज में जी, सोर्स का कमी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट ठीक होने पे मतलब सिंगल सोर्स के ऊपर क्रैक किया जा सकता है। थोड़ा अभी प्रीवियस ईयर से अभी थोड़ा टफ किया है, लेकिन जी, क्रैक नहीं किया जा सकता ऐसा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, धीरे धीरे लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो बढ़ता ही रहेगा, बट उसी के हाँ हिसाब से हम लोगों को जो है वो अपनी प्रिपरेशन को भी शेप अप करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मेरे पास अगर 50 सोर्स है, 50 सोर्स से ही पढ़ लिए और जी, एक भी ना याद रहा तो बिल्कुल वैसे पढ़ के फिर फायदा कुछ होगा नहीं। उससे बिल्कुल बढ़िया सर। है मैं एक सोर्स से पढूं, 10 चीज बिल, पढूं एक सोर्स से ही, और उसमें बिल्कुल से 8 हमको याद रह जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। सो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे हमें बात करके, एंड इट मस्ट बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू ऑल द व्यूअर्स जो भी अभी इस सक्सेस स्टोरी सेशन को देख रहे होंगे, कि किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हम लोगों को, एंड आपकी स्टोरी आई होप कि बहुत से एस्पिरेंट्स को इंस्पायर भी करेगी फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन साइकिल। एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम थैंक यू। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।